बुझी लेकिन सुलग रहा है आंदोलन। क्या धुएं के नीचे सांस ले रहे हैं आंदोलन के अंगारे? ये अधूरी जीत है या मुकम्मल हो गई है मांगे? सूप पिलाकर क्या साफ हुआ समस्याओं का सूपड़ा? झारखंड में छात्र आंदोलन ने इतिहास रचा। सरकार झुकी, बैठक की, मांगे भी मानी और फिर छात्रों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। जब वो झूमे तो ऐसा झूमे कि लगा आंदोलन खत्म हो गया। झारखंड सरकार ने हर मांग मान ली, लेकिन फिर ये छात्र अभी भी अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि कल क्या हुआ था। एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। सुना आपने, खुद मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने कड़ा कानून बनाया है और उसे लागू करने की मंशा भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों और जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर चिंतित है। वो मानते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है जो छात्रों की मांगे मानी जाएंगी। सरकार के वादों पर भरोसा करते हुए 17 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने JSSC CGL की परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार का आभार जताया। साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी बात से लगा कि उन्हें हेमंत सोरेन सरकार की हर बात स्वीकार्य है। देवेंद्र महतो अनशन तोड़कर मंत्रियों के साथ सीधे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और छात्रों को सरकार की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने छात्रों को सूप पिलाकर अनशन खत्म करवाया। लेकिन क्या देवेंद्र ही पूरा आंदोलन है? क्या सूप पिलाकर छात्रों की समस्याओं का सूपड़ा साफ हो गया या फिर थाली की कुछ कटोरियां अभी भी खाली हैं? उसके लिए छात्रों की मांग और सरकार के वादे की तुलना करनी पड़ेगी। छात्रों की मांग थी कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा की सभी गड़बड़ियों की CBI से जांच करवाई जाए, परीक्षा करवाने वाली TDPL यानी TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की करवाई हुई सभी परीक्षाएं रद्द की जाएं, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए। वहीं झारखंड सरकार ने भी क्या क्या माना वो भी सुन लीजिए। झारखंड सरकार 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। ये भी मान लिया कि TDPL की कराई परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी। 2014 की हुई परीक्षा की जांच CID करेगी। JSSC CGL परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। यही वो मांग थी जिस पर पहले बात अटकी थी। फिलहाल सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी की बात भी मान ली गई है। साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। लेकिन हेमंत सरकार ने CBI जांच की मांग को मना कर दिया है। यही वो बात है जिस पर पेंच अटक गया है, यानी हाथी निकला लेकिन पूंछ रह गई। अब हर मांग पूरी होने के बाद भी छात्र उसे अधूरा मानेंगे। पहले ये समझना होगा कि देवेंद्र महतो का मतलब पूरा आंदोलन नहीं। उनके अलावा भी छात्रों की मांग उठाने वालों ने अपने आंदोलन को 25 दिन भी जारी रखा हुआ है। हम लोग यही चाहे कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार हमारी मांगों को मुख्य मांग जो है उसमें से केवल एक मांग जो है, एक या दो मांग हमारा पूरा नहीं कर पाया, जिसमें एक CBI जो जांच है वो पूरा नहीं कर पाया। बाकी
जो पूरा किया है राज्य सरकार, उसके लिए हम तो थैंक यू कहेंगे ही। फैसला सर अभी बाकी है। सीबीआई डिमांड जो हम लोग का था, वो सीबीआई डिमांड अभी नहीं पूरी हुई है। और ऐसा अब न्यायिक जांच होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा गलती करने का सोचे ना, ऐसा नजीर पेश करना चाहिए झारखंड सरकार को। बारिश का मौसम, घर से दूर, मच्छर और लाइट की समस्या, चेहरे पर थकान और खींच, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्रों का जोश खत्म होता नहीं दिख रहा है। आंदोलन संघर्ष सिखाता है, आंदोलन त्याग से होता है, उसके बाद जीत होती है, जीत के बाद सुकून की नींद होती है। हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन चल रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है और ये कह सकते हैं कि आंदोलन की जीत की सुबह है। और जीत की सुबह में देख सकते हैं कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जहां पर आंदोलन स्थल है पानी है, और इसी के बीच आपको पानी के बीच ही कुछ कई सारे अभ्यर्थी आपको सोए हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीएम ब्रज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से 2 दिन की रिमांड पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब सीआईडी उनके दिए बयान पर जांच को आगे बढ़ा रही है। एक और कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय पर छापा मारा और उसके आधार पर जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया है। सीआईडी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन आंदोलन को जारी रखने वाले छात्र सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका पूछना है कि हेमंत सरकार आखिर सीबीआई जांच से क्यों मुकर रही है? क्या कोई ऐसा है जिसे सरकार बचाना चाहती है, या फिर जेपीएससी में घालमेल के पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसका खुलासा कई बड़ी मछलियों को जाल में फंसा सकता है? इसी सवाल के साथ आंदोलन जारी है। सियासत से लेकर सड़क तक हो रहे दो तरफा विरोध को बैलेंस करते हुए हेमंत ने मांगे मान ली, लेकिन बात अटक गई सीबीआई जांच करवाने पर, जहां छात्र इस बात पर डटे हुए हैं कि नोट के बदले नौकरी मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से ही करवाई जाए, जिससे ये भी साफ होता है कि उन्हें राज्य सरकार की अधीनस्थ सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है और इस बात पर बीजेपी अब झारखंड सरकार पर निशाना साध रही है। आंदोलन की आग में सियासत का घी, सवालों के घेरे में सरकारी सुनवाई, सीआईडी जांच मानी तो सीबीआई से क्यों झिझकी झारखंड सरकार? सीबीआई जांच की आंच से किसको खतरा? ये वो सवाल है जो फिलहाल आंदोलन को सोने नहीं दे रहा। वो जागा है और ऐसा लगता है कि सवाल आने वाले दिनों में हेमंत सरकार की नींदें उड़ाता रहेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, सीबीआई से भागिए नहीं। दिल्ली में छात्र आंदोलन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। यही मौका अब बीजेपी के लिए भी है। दिल्ली में सरकार ने छात्रों की हर मांग को मान लिया था, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर इस्तीफा तक देना पड़ा था। यहाँ तो सीधा सीधा मामला नोट लेकर नौकरी देने का है, और वो भी झारखंड की प्रशासनिक सेवाओं वाली परीक्षा का। इस मामले पर एक तरफ तो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी छात्रों की हर मांग को मानने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उनके दावे पर बीजेपी नेता आदित्य साहू ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सब माना तो सीबीआई से परहेज है या कुछ पर्दादारी है। लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है, और टीटीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी
और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। वहीं इस मामले पर एक्स पर वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए लिखा कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई। जो मुख्यमंत्री दंभ के साथ छात्रों के आरोपों को झुठला रहे थे, आज वही मुंह लटकाकर आपकी बात मानने पर विवश हैं। लेकिन सरकार द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। जिस पर हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया है कि इसे हेमंत सोरेन जेएमएम का झारखंडी युवाओं के हितों में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय कहते हैं। कृपया बता दें, अगर किसी भाजपा शासित राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है तो भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र भी हेमंत सरकार के इस एक निर्णय से धरा का धरा रह गया है। खैर, आप कहां समझेंगे? आप केंद्र सरकार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि जगहों पर हुए पेपर लीकों को लेकर हुए कई लाखों छेदों को बंद कराने का काम करें। आरोपों और शब्दों के ये तीर दोनों तरफ से जोरदार तरीके से जारी है। जहां कांग्रेस नेता उदित राज हेमंत सोरेन की तारीफ करते दिखे, तो वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन जांच से डर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद करता हूँ हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि सीबीआई की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद विरोध का दूसरा मोर्चा भी खुल गया है। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों ने उनके भविष्य को लेकर सरकार से स्पष्टता और न्याय की मांग को लेकर रांची के प्रोजेक्ट भवन में धरना शुरू कर दिया है। नियुक्ति के बाद अलग अलग पदों पर काम कर रहे ये लोग चयन रद्द किए जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले हर छात्र ने सीट खरीदी होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन हर छात्र की जांच करके सीट खरीदने वाले छात्रों को चिन्हित करना एक मेहनत टास्क है। सरकार ने छात्रों को शांत करने के लिए आनन फानन में नियुक्तियां रद्द तो कर दी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद पद हासिल किया था। बहरहाल फिलहाल सीबीआई जांच की मांग और नियुक्तियों को बिना जांच रद्द करने की दोहरी फांस हेमंत सरकार की परेशानी का सबब बनती दिख रही है।